हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी टाइपिंग अच्छी चल रही होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है यहाँ, मतलब यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे भी, कि सर एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिज़ल्ट कब आएगा, उसकी टाइपिंग कब तक होगी। जिनकी टाइपिंग है वो क्या करें, मतलब जो जिनकी टाइपिंग, जैसे मान लो कि आप सीबीटी 2 में आपकी गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए आप जो है वो क्लियर करते हैं या सीसीटीसी के लिए क्लियर करते हैं, तो उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए, कितना टाइम है अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो भाई, 13 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, आपने आंसर की चेक कर ली, उसके बाद कुछ दिनों तक खेल चला कि भाई किसको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, किसको टाइपिंग की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हो गई। अब जो बात आ रहा है कि सीबीटी 2 की रिज़ल्ट कब आएगी, तो सीबीटी 2 का जो रिज़ल्ट है, उम्मीदन है कि अगले महीने 15 नवंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और रिज़ल्ट के बाद का जो स्टेप होता है कि देखो, टाइपिंग होता है, सीबैट होता है, और जिन लोगों का बिना टाइपिंग और सीबैट वाली पोस्टों पे मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, उनका डीबी के लिए उनको बुलाया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए जो पिछली बार का औसत रहा था कि जब एनटीपीसी की टाइपिंग मतलब सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आया था, उसके लगभग 20 से 25 दिनों के बाद ही उन्होंने टाइपिंग पे बुलाना शुरू कर दिया था। तो आपका भी अनुमान यही रहेगा कि हो सकता है इस बार कम बच्चे हैं और सुविधाएं भी बढ़ी हैं, ये सब जानते ही हैं, तो आपको जल्दी टाइपिंग के लिए बुला ले। फिर भी मान लीजिए कि 15 नवंबर तक आपका अगर रिज़ल्ट आता है, तो 20 से 25 दिन आप मैक्सिमम मान के चलिए कि आपको टाइपिंग और सीबैट के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पूरी तैयारी करने के बाद ही सीबीटी 2 का रिज़ल्ट जारी किया जाता है, और सीबीटी 2 रिज़ल्ट के बाद टाइपिंग में आपको सीधे बुला लिया जाएगा। जिन बच्चों की, जैसे जो लोग टाइपिंग के लिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, उन लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग स्टेशन मास्टर की कट ऑफ क्लियर करेंगे, उनको सीबैट के लिए बुलाया जाएगा। और जो लोग जिनके मतलब ऐसी पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई करेंगे जिनका सीबैट नहीं होना है या स्किल टाइप टेस्ट नहीं होना है, तो उनको डायरेक्ट डीबी के लिए बुलाया जाएगा। अब बात है कि सर मान लीजिए मेरा टाइपिंग में नहीं होता है तो क्या होगा, या मेरा मान लीजिए कि ऐसी पोस्ट के लिए भी कट ऑफ क्लियर है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसमें कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ना सीबैट रिक्वायर्ड है, ना उसमें टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेंगे। वो लोग क्या करते हैं, अपनी टाइपिंग को ढीला छोड़ देते हैं। भाई देखो, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक आपकी जॉब पाने के लिए। तो जितने लोगों को भी ने भी सीबीटी 2 दिया था, मैंने सबको यही गाइड किया था, और शायद सब लोग कर भी रहे होंगे कि टाइपिंग ज़रूर करिए। क्योंकि और किसको टाइपिंग करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, इसमें लेवल 5 से नीचे पोस्ट तो नहीं है ग्रेजुएशन वाले में, तो टाइपिंग आपको करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए कट ऑफ क्लियर किए होंगे पहले से, और वो लोग शायद ना कर रहे हो टाइपिंग, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा 15 नवंबर तक, उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए तुरंत बुला लिया जाएगा। और टाइपिंग होने के बाद आप ये समझिए कि 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 20 से 25 दिन आप मान लीजिए कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जिनका भी डीबी में अभी कोई प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि उनका डॉक्यूमेंट सही हो सकता है, कोई मतलब मेजर इशू है आपके डॉक्यूमेंट में, तो वो भी सही करा लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो सीबैट है, आप साइको की तैयारी करें। साइको कब होगा, वो भी एग्ज़ाम जैसे सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आएगा 15-20 दिन बाद आपके साइको के लिए भी बुला लिया जाएगा। जो लोग मान लीजिए कि बिना किसी भी स्किल टेस्ट वाले कट ऑफ के लिए क्लियर होते हैं, मान लीजिए कोई भी आदमी आपके गुड्स गार्ड के लिए क्लियर होते की कट ऑफ क्लियर करता है सीबीटी 2 में, लेकिन वो किन्हीं कारणों से मेडिकल में जो है वो छंट जाता है, मेडिकल का वो स्टैंडर्ड नहीं क्वालिफाई कर पाता, तो उसको निचली पोस्ट में भी अगर वो कट ऑफ क्लियर है, क्योंकि अगर गुड्स गार्ड का है तो और पोस्टों के लिए कट ऑफ तो क्लियर किया ही होगा, और अगर उसने स्किल टेस्ट पास किया है तो उसके लिए भी उसको बुलाया जाएगा। ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और टाइपिंग टेस्ट में मैं आपको बता दूं, एक जो बहुत बड़ी लोग चीज़ें पूछ रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट में क्या एक्यूरेसी 5% से कम है फिर भी मुझे क्वालिफाई दिखा रहा है। रेलवे के एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट में कोई भी एक्यूरेसी का ये नहीं लिखा है कि अगर आप 7% एक्यूरेसी 5% से ज़्यादा गलत कर देंगे तो आपको बाहर कर देगा। इसमें सीधे सीधे आप ये समझिए, कितनी भी आप गलत करते हैं, लेकिन आपका जो रेलवे का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपके 30 वर्ड पर मिनट आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है। हाँ, 5% वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। जैसे 400 वर्ड आपने किया तो 5% वो वर्ड 20 जो है गलतियाँ आपकी इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आपने 400 वर्ड टाइप की और 30 गलतियाँ करी तो 20 वर्ड तो इग्नोर हो गया, लेकिन जो बचा हुआ 10 वर्ड है वो आपकी 100 गलती के बराबर होगा।
उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए और टाइपिंग अच्छे से करिए, और उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, डीबी का भी ध्यान दीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।